नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है डाइस स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों डाइस क्या होती है? डाइस एक घन के आकार की आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। यानी डाइस एक घन के आकार की आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ये क्या होती है? ये 3D शेप की होती है, यानी 3D आकृति होती है। डाइस एक 3D आकृति होती है। इसमें शीर्ष की कितनी होती हैं? भुजाएं और सतह यानी फलक कितनी होती हैं? तो शीर्ष क्या होती हैं? ये एक डाइस की आकृति है। ये जो इधर बना हुआ है ना, इसको हम शीर्ष कहते हैं, शीर्ष भाग, इसको हम शीर्ष कहते हैं। तो कुल शीर्षों की संख्या कितनी है? तो इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल शीर्षों की संख्या कितनी है? एक पासे में कुल शीर्षों की संख्या 8 होती है। कुल शीर्षों की संख्या 8 हो गई। अब इसमें कह रहा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो ये जो आकृति बनी हुई है, इसकी ये डाइस है, इसकी ये ही भुजाएं होती हैं। तो हम भुजाओं की गणना करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 आकृति ये हो गई, 4 भुजाएं और 4 ऊपर, 1 2 3 और 4, 8 हो गई, और एक 9 और एक 10 और एक 11 और एक 12, यानी टोटल भुजाएं कितनी हो गई? टोटल भुजाएं 12 भुजाएं हो गई। फलक क्या होता है? फलक या सतह, फलक क्या होता है? ये जो आकृति बनी हुई है एक साइड की, ये फलक कहलाती है। यानी कि केवल इस साइड की आकृति, ऊपर वाली पूरा एक भाग 4 भुजाओं से घिरी जो होती है, ये फलक कहलाती है। इसको हम ऐसे ज़्यादा समझने के लिए इसको हम शेडेड एरिया बना देते हैं। यानी कि अब ये क्या होगी? ये एक फलक हो गई। तो कुल फलकों की संख्या कितनी होगी? तो इसको काउंट करते हैं। एक फलक ऊपर और इसका एक फलक नीचे का होगा, यानी 2 इधर हो गए, और एक फलक इसका 3, इसके विपरीत सतहों का एक 4 हो जाएगा, और एक फलक आगे का 5, और इसका एक विपरीत फलक होगा, उसको हम काउंट कर लेंगे। तो टोटल फलक की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी कि एक पासे में कुल शीर्ष कितनी होती हैं? तो 8 शीर्ष होती हैं। कुल भुजाएं कितनी होती हैं? तो 12 भुजाएं होती हैं। कुल फलक कितने होते हैं या सतह कितनी होती हैं? तो 6 सतह होती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि पासा कितने प्रकार के? तो पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य पासा, यानी संसार के सभी पासे सामान्य पासे होते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, संसार के सभी पासे क्या होते हैं? सामान्य पासे होते हैं। सामान्य पासे होते हैं। सामान्य पासे होते हैं। मानक पासा क्या होता है? जिस पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी जिस पासे के विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, वो मानक पासा कहलाते हैं। मानक पासा को हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। तो हमने पढ़ी कि जो डाइस होती है उसमें शीर्ष कितनी होती है? तो एक डाइस में 8 शीर्ष होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, और सतह या फलक कितनी होती हैं? तो 6 फलक होती हैं। और पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। संसार के सभी पासे सामान्य पासे माने जाते हैं, और वह पासे जिनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है वो मानक पासा कहलाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं मानक पासा के कुछ क्वेश्चन की। दोस्तों जब एक मानक पासा दिया जाता है तो उसके विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। तो इस पर कंडीशन नंबर 1 है, जब एक मानक पासा दिया जाए, इसमें एक के विपरीत सतह कितना होगा? तो हम जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 1 का विपरीत 6 होगा, तभी टोटल मिला के 7 होंगे। तो 1 का विपरीत कितना होगा? 6 होंगे। और इसमें पूछ रहा है 2 का विपरीत कितना होगा? तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो 2 का विपरीत कितना होगा? 2 का विपरीत हो जाएगा 5। इसी प्रकार 4 का विपरीत कितना होगा? तो मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इनको हम योगफल करते हैं, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1
7, यानी कि विपरीत सतहों का योग कितना हो गया, 7 हो गया। दोस्तों जब एक सामान्य पासा दिया जाए, सामान्य पासे में क्या होता है, मानक पासे में होता है विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन सामान्य पासों में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें दिया गया 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 की ये विपरीत क्या होगा, तो 2 और 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये नहीं हो सकते, तो इसका विपरीत क्या होगा, तो 2 4 और 1 को छोड़ दो तो 3 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा, 3 5 और या 6 हो जाएंगे इसके विपरीत सतह। और इसी तरह से पूछ रहा है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत तो 1 हो नहीं सकता, 1 तो हो नहीं सकता, 4 तो हो नहीं सकता, तो इसका हो क्या जाएगा, इसमें भी 3 5 या 6 तीनों में से कोई भी हो सकता है। ऐसे ही 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 में क्या नहीं हो सकता, 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये समीप भुजाएं हैं, और 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी समीप हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें 1 का विपरीत, इसमें भी 3 5 और 6 ही बनेंगे, 3 5 6 ही बनेंगे। अब ये कह रहा है दिए गए पासे में 5 का विपरीत क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पासे में 5 का विपरीत क्या होगा, और इसको इन्होंने माना है मानक पासा। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 में अगर हम 2 कर दें तो 7 हो जाएगा, यानी कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत 2 ही होगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है दिए गए मानक पासे में 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत हम जानते हैं कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 कितने हुए, 7 हुए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है दिए गए पासे में 5 का विपरीत क्या होगा। अब इसमें हमें नहीं दिया गया है ये कौन सा पासा है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में इसका दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 कुछ भी, यानी कि ये इसको हम देखते हैं तो ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। तो हम इसको काउंट करते हैं, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 4 तो होगा नहीं, 5 का विपरीत 6 तो होगा नहीं, यानी 4 और 6 दोनों कट गए। तो 5 का विपरीत होगा क्या, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, क्योंकि हमें इसमें दिया नहीं गया है कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मानक पासा है, निम्न आकृति में से कौन सा मानक पासा है। तो मानक पासा के लिए हमने बताया कि विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। मानक पासा होने के लिए विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। तो ये ABC में है, ये तो हो नहीं सकता। और ये कितना है, विपरीत सतहों का योगफल 7 होना चाहिए। इसमें 5 और 2 7, इसमें तो समीप सतहों का योगफल 7 है, यानी ये भी नहीं हो सकता। ये सिंबल वाला हो नहीं सकता, तो होगा क्या, D आंसर होगा। इसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा, लेकिन समीप के सतहों का योगफल 7 नहीं होगा। तो 5 1 6 5 3 8, यानी यही होगा मानक पासा। 1 का विपरीत इसमें क्या होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत कितना होगा, 4 होगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।